Hello everyone, I'm Bhavna from Maths Corner. Today we will start coordinate geometry, which is the third chapter from your NCERT book of ninth class. तो आज हम नाइन्थ क्लास के थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर मैं इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके की लाइन होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन। अगर किसी कार्टेशियन प्लेन पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर आपके चार पार्ट्स बनते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, quadrant number 3 and quadrant number 4. And always remember direction of quadrant will be anti-clockwise. यानी कि इस डायरेक्शन में आपके क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इस डायरेक्शन से होंगे। जिस पॉइंट पे जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जब आपकी ये दोनों किसी कार्टेशियन प्लेन पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी मूव करती हैं, तो उस प्लेन को बोला जाता है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। ओ मीन्स ओरिजिन। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको नाम दिया जाता है एक्स एक्सिस का। और जो वर्टिकल लाइन है उसको नाम दिया जाता है वाई एक्सिस का। चूंकि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन हमारे इस पे नंबर्स शो होते हैं, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल नंबर्स होंगे। यहाँ पर हमारा एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और इधर एक्स एक्सिस का जो एक्स है वो हमारा नेगेटिव होगा। सेम एज ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव। ऊपर हमारे वाई के पॉजिटिव नंबर्स होंगे और नीचे हमारे वाई के नेगेटिव नंबर्स होंगे। एज यूजुअल मैंने जैसे बताया, ये क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। अब मैं अगर यहाँ पर नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नंबर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अगर हम देखें, ये हमारा 1 है, यहाँ पर ये 1 की पोजीशन है, यहाँ पे भी 1 की पोजीशन है। दोनों में फर्क क्या है? तो जो ये वाला 1 है ये हमारे एक्स एक्सिस पे है, तो ये एक्स एक्सिस के 1 को शो कर रहा है और वो वाई एक्सिस के 1 को शो कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है इन सब का नाम होता है एब्सिसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इनको बोला जाता है एब्सिसा। और वाई एक्सिस पे जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे, इनको बोला जाएगा ऑर्डिनेट। तो जो मैंने एक्स एक्सिस पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर आपके शो करते हैं एब्सिसा, और इन नंबर्स को बोला जाता है, जो वाई एक्सिस पे नंबर है इनको बोला जाता है ऑर्डिनेट। और हमेशा लिखते हुए इन्हें सी ब्रैकेट में लिखना होता है, और पहले हमेशा हम एब्सिसा लिखते हैं और बाद में हम ऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी कि पहले एक्स वाले नंबर को लिखेंगे और बाद में वाई वाले को। जब दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विल बी राइट एज एक्स वाई। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या है? ये पहले आपको एब्सिसा लिखना है, एब्सिसा मतलब एक्स, फिर आपको ऑर्डिनेट लिखना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। फिर आता है कि हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं, इन क्वाड्रेंट्स में एक्स और वाई की पोजीशन क्या होगी, यानी कि इनके साइन की अगर हम बात करें, तो जैसे कि अभी मैंने बताया, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। लेकिन जब दोनों एक ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक्स इधर पॉजिटिव आ जाता है और इधर नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है
फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको एब्सिसा बोला जाता है और वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ऑर्डिनेट बोला जाता है। और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए पोजीशन हम एक्स वाई यानी कि पहले एब्सिसा लिखा जाता है और बाद में ऑर्डिनेट लिखा जाता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इन सेकंड क्वाड्रेंट जो है हमारा इस वाली लाइन यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोजीशन से बना है इसलिए माइनस प्लस है। यहाँ पर भी पहले x और फिर बाद में y और यहाँ पे पहले x और बाद में y क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव शो हो रहा है तो ये हमारे साइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि ये नंबर आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि -4 हमारा एब्सिसा है यानी कि x का कोऑर्डिनेट, 7 हमारा ऑर्डिनेट है यानी कि y का कोऑर्डिनेट और x और y का जो साइन है माइनस और प्लस का है, माइनस प्लस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो ये पॉइंट हमेशा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपका x और y दोनों ही 0 0 हैं, दोनों ही जीरो, जीरो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ना तो इसका प्लस का साइन होता ना माइनस का साइन होता, तो ये पॉइंट हमेशा हमारे ओरिजिन पे लाई करेगा। तो 0 0 इज लाइज एट ओरिजिन। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डिनेट या एक एब्सिसा दे रखा है सिर्फ और दूसरी चीज उसके बदले में 0 दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ये या फिर ये नंबर कहाँ पर आएगा? तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर आपको एब्सिसा 0 दे दे या ऑर्डिनेट 0 दे दे, अगर दोनों ही 0 है तो वो ओरिजिन पे आ रहा है, लेकिन अगर एक ही 0 है तो वो कभी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आती है। तो वो कहाँ लाई करती है? जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें 4 0 जहाँ पे आपका एब्सिसा दे रखा है 4, ऑर्डिनेट दे रखा है 0, तो ये पॉइंट हमेशा हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका एब्सिसा पता है और इस पॉइंट में हमें सिर्फ ऑर्डिनेट पता है इसलिए ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, नॉट इन क्वाड्रेंट्स। तो जहां पर आपका एब्सिसा 0 या ऑर्डिनेट 0 इन दोनों में से कोई एक 0 है, दैट मीन्स वो पॉइंट कभी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, वो हमेशा एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और अगर दोनों चीज 0 है तो ओरिजिन पे लाई करता है और दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, दैट मीन्स वो क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, दैट इज मिरर इमेज। एक टॉपिक है मिरर इमेज। क्या होता है मिरर इमेज? अगर आपको पॉइंट्स को लोकेट करना आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए -3 5 है, आपको इस पॉइंट को लोकेट करना है तो हम इसको लोकेट कहाँ करेंगे? ये हमारा हो गया x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, अब जितने मर्जी नंबर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लोकेट करना है। -3 5 जैसा कि मैंने बताया पहला नंबर हमारा x और दूसरा नंबर हमारा y। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है -3 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 5, दैट मींस एब्सिसा -3 और कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट 5। तो एब्सिसा -3 यानी कि ये और 5 यानी कि ये, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ लोकेट होगा? यहाँ पर, इस पोजीशन पे हमारा -3 और 5 लोकेट होगा। अब जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बोला है मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसे कि हम मिरर में खड़े होकर अपनी इमेज को देखते हैं, जितना हम मिरर के पास जाते हैं हमारी इमेज वहां पर मिरर के रिफ्लेक्शन में उतनी ही हमें पास दिखाई देगी, जितना हम दूर जाएंगे मिरर से हमारे जो रिफ्लेक्शन मिरर में है वो उतना ही दूर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का मिरर इमेज कैसे काउंट करेंगे? तो मिरर इमेज जो है वो कभी भी आपसे दो तरीकों से पूछा जा सकता है। मिरर इमेज आपसे कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस भी पूछा जा सकता है और कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस भी पूछा जा सकता है। यानी कि एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा तो आप ये मान लीजिएगा
कि x उसके लिए एक मिरर है। मान लीजिए अब यही पॉइंट हमारा -3, 5 है, इसका मिरर इमेज आपसे x एक्सिस से पूछ रहा है। x एक्सिस से पूछने का मतलब है कि इस पॉइंट में आपका जो मिरर है ये x एक्सिस है, ये मिरर है। तो पॉइंट जितना आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, पॉइंट उतना ही आपको नीचे भी दिखाई देगा। यानी कि -3 की पोजीशन नीचे, ऊपर 5 है तो वो -5 तक ये पोजीशन पहुंच जाएगी आपकी। इसको थोड़ा सा हम लाइन को आगे बढ़ाते हैं ताकि मेरा जो पॉइंट है वो -5 तक आ जाए। ये -3, -4, -5 और ये पॉइंट हमारा जितना फिर ऊपर था उतना ही नीचे -5 तक, मतलब जितना ऊपर है वो उतना ही नीचे जाके, यानी कि आपकी -3 की पोजीशन चेंज नहीं हुई लेकिन 5 चेंज हो गया। तो इस पॉइंट का मिरर इमेज अगर हमने x एक्सिस से देखा तो हमें मिला -3, -5, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। इसी सम को अगर हम पूछे y एक्सिस से इसका मिरर इमेज निकालना है y एक्सिस से मिरर इमेज निकालने का मतलब है अब आपका जो मिरर है वो y है, ये आपका मिरर है। सपोज अगर ये मिरर है तो पॉइंट जितना इधर दिखाई दे रहा है पॉइंट उतना ही इधर चला जाएगा। तो पॉइंट -3 से यहाँ 3 तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी 5 की लोकेशन चेंज नहीं हुई, तो 3, 5 एज इट इज रहा। तो वाई एक्सिस से अगर हमने इसका मिरर इमेज निकाला तो वो हो गया 3 और 5। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी पॉइंट का मिरर इमेज एक्स से पूछा है तो हमने देखा उसका एक्स चेंज नहीं हुआ, वाई का साइन बदल गया। और अगर वाई से पूछा है तो उसका वाई चेंज नहीं हुआ, एक्स से उसका साइन बदल गया। दैट मीन्स मिरर इमेज निकालना एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और उसमें निकालने का या उसको गेस करने का सही आसान तरीका क्या है कि अगर आपसे एक्स एक्सिस से मिरर इमेज पूछ रहा है तो आपको उसके एक्स का साइन बिल्कुल नहीं बदलना, एक्स का नंबर नहीं बदलना, सिर्फ वाई के नंबर का साइन बदलना है। जैसे कि मान लीजिए -4, 7 है, इसका मिरर इमेज अगर वो एक्स एक्सिस से पूछता है तो आंसर आ जाएगा, हमें एक्स नहीं बदलना, -4 रहेगा, सिर्फ 7 का -7 हो जाएगा। और अगर इसी का मिरर इमेज वो वाई एक्सिस से पूछता है तो वाई एक्सिस से यानी कि वाई चेंज नहीं करना, सिर्फ एक्स का साइन बदलना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर उसके बाद है एक टॉपिक और जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी तरीके से ये हमारे पास है x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव एंड दिस इज पॉइंट योर ओरिजिन। सेम एज यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, लेट ए पॉइंट विल बी -2 एंड -3। मैंने ये पॉइंट लिया। सबसे पहले इसकी लोकेशन चेक करते हैं। -2 यानी कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, मतलब एब्सिसा है, और -3 मतलब ऑर्डिनेट है, क्योंकि पहले एक्स और फिर बाद में वाई। तो एक्स और वाई की पोजीशन को देखते हुए -2 और वाई का -3, हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, -2 और -3। आपसे पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, परपेंडिकुलर मतलब सीधी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि ये पॉइंट आपका कितनी दूर है। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका पूछेगा, इसका भी सेम वही है जो मिरर इमेज का था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वो दो तरीकों से पूछ सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पूछ सकता है। अगर वो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है दैट मीन्स हमें ये देखना है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है और बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा एक्स एक्सिस से इतनी दूर है, ये पॉइंट इतनी दूर, यानी कि जितनी दूर उसका ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, यानी कि -3 पे। लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक स्पेशल पॉइंट, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम उसके माइनस के साइन को इग्नोर करके सिर्फ अपना आंसर देंगे 3 यूनिट।
अगर यही सम हमसे पूछा जाए हमारे कि वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, अब हमारा जो वाई एक्सिस है वो ये है, वाई एक्सिस से ये पॉइंट उतनी दूर है जितनी दूर ये एक्स के ऊपर के नंबर से है, दैट मीन्स 2 यूनिट दूर है। तो ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, माइनस के साइन को इग्नोर करना है। तो 3 यूनिट एक्स एक्सिस से दूर है और वाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। तो इन शॉर्ट अगर आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, तो आपको वाई वाला आंसर देना है, और वाई एक्सिस से पूछता है तो आंसर आपको एक्स वाला देना है। जैसे मिरर इमेज में क्या था कि अगर आपसे एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग पूछ रहा है तो हमें एक्स का साइन नहीं सिर्फ वाई का साइन बदलना है, और वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग पूछता है तो हमें वाई का साइन नहीं एक्स का साइन बदलना है। सेम एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी याद रखना, अगर आपसे एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस पूछ रहा है तो वाई वाला जो आंसर है वो आपको देना है यूनिट लगा के, और साइन माइनस का इग्नोर करना है, और अगर वाई एक्सिस का पूछता है तो एक्स का आंसर देना है माइनस के साइन को इग्नोर करके, और यूनिट जरूर लगानी है। ये था आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक और चीज, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका -4 0, ये पूछे आपसे एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, मैंने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस का पूछे तो वाई का आंसर देना है, वाई यानी कि 0। तो ये जो है एक्स एक्सिस से 0 यूनिट दूर है, और वाई एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, क्योंकि हमें एक्स का आंसर देना है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब करते हैं अपना सबसे पहले एग्जाम्पल। 3.1 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। फिर उसके बाद आते हैं हमारी 3.2 के कार्टेशियन सिस्टम, मैंने आपको बता दिया है इसका। ये चीज मैंने बता दी है कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है। फिर उसके बाद क्वाड्रेंट हो गई, क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 और 4। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, सी फिगर 3.11 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हम सबसे पहले अपनी फिगर देखते हैं 3.11। चलिए ये हमारी फिगर है, इस फिगर में हमें कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। हमें क्लियर है कि ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, जहाँ यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं 1 2 3 और 4। हमें क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बी लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एम, थर्ड क्वाड्रेंट में एल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एस। यानी कि ये चीजें हमें पता है। तो हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे हैं इस फिगर के, उसको हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। इस बी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। चलिए बी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब इसका एक्स मतलब 4, ऑर्डिनेट मतलब इसका y मतलब 3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 4 एंड 3, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। फिर पूछा है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के लिए मैंने बोला था कोऑर्डिनेट का मतलब है सी ब्रैकेट के अंदर आपको x और y के दोनों नंबर्स लिखना है, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों एक साथ लिखने हैं। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। देन सेकंड पार्ट, x coordinate and y coordinate of point M। x coordinate मतलब एब्सिसा, y coordinate मतलब ऑर्डिनेट। हमें बताना है M का। M पॉइंट में एब्सिसा यानी कि -3, ऑर्डिनेट यानी कि 4, -3 और 4, यहाँ पे हम लिखेंगे -3 एंड 4, और यहाँ पे एक साथ लिखेंगे -3 और 4। देन थर्ड पार्ट, x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। अब हमें बताना है L पॉइंट का। जो एल पॉइंट है, एल पॉइंट का एब्सिसा है -5, ऑर्डिनेट है -4, -5 एंड -4, यहाँ -5 -4 और एक साथ लिख देंगे -5 -4। देन हमें बताना है एस पॉइंट का। एस पॉइंट में हमारे पास एब्सिसा है, एब्सिसा मतलब पहले x 3 और फिर y का -4, 3 और -4, तो हम यहाँ लिखते हैं 3 -4, यहाँ पे भी 3 और -4। इस तरीके से आपको ये एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2,
यहाँ हमें बताना है राइट द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब कि आपको x भी बताना है और y भी बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस तरीके से लिखा जाता है जहां पहले हम एब्सिसा और बाद में हम ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं एक्सिस पे, हमें उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। जैसे कि ए बी सी डी और ई, ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए बी सी डी और ई। 5, ए बी सी डी और ई। सबसे पहले ए हमें दिखाई दे रहा है कि ए पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है। और एक्स एक्सिस की दो डायरेक्शंस होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे है और 4 पॉइंट पे है। तो इसका मतलब इसका एब्सिसा तो 4 है लेकिन ऑर्डिनेट क्या हो गया 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये क्वाड्रेंट के अंदर होता तो हमारा एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हम बता सकते थे। फिर उसके बाद है बी। बी हमारा जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, यहाँ पर ये बी पॉइंट है जो कि 3 पर है। तो इसका सिर्फ हमें वाई पता है लेकिन एक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। सी, सी हमारा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि -5 पर। तो -5 हुआ एक्स का और वाई क्या हो गया 0। डी, डी हमारा है यहाँ नीचे -4 यानी कि y के -4 पर, तो x क्या हो गया 0। ई हमें दिखाई दे रहा है एक फ्रैक्शन पे 2/3 पर, तो 2/3 एंड 0। कुल मिला के हमने देखा इनमें से पांचों में से कोई भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं था। अंदर नहीं था दैट मीन्स इसका x और y दोनों नहीं थे। एक 0 हो गया, अगर वो x एक्सिस पर होगा तो y 0 होगा और y एक्सिस पर होगा तो x 0 होगा। उसके बाद हमने ये चीज क्लियर कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस प्लस, सेकंड के होते हैं माइनस प्लस, थर्ड के होते हैं माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट के होते हैं प्लस माइनस। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट 3.2 फर्स्ट सम। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? जैसे कि मैंने बताया था हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये और वर्टिकल लाइन होती है ये, लेकिन जब ये कार्टेशियन प्लेन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बन जाती है एक्स एक्सिस और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो बन जाती है वाई एक्सिस। यही हमें बताना था इनका नेम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन? ये दोनों लाइन एक प्लेन पे जो 4 पार्ट बन रहे हैं, यानी कि हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्वाड्रेंट। Then third, write the name of the point where these two line intersect. ये दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या कहते हैं? origin. Now second sum, see figure 3.14 and write the following. First part, coordinate of B. तो हम अपनी फिगर देखते हैं और B के कोऑर्डिनेट। B हमारा कहाँ पर है? यहाँ। ये पॉइंट हमारी B का है। तो B का जो एब्सिसा है वो है -5 और जो ऑर्डिनेट है वो है 2। तो -5 2, इसका आंसर आ जाएगा -5 और 2। सी ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी है और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के मतलब है एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठा एक साथ सी ब्रैकेट के अंदर लिखना। देन कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी हमारा यहाँ पर है, कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले हमेशा इसका एक्स देखना है। एक्स इसका जा रहा है +5 पे और इसका वाई जा रहा है नेगेटिव -5 पे, तो 5 और -5, 5 -5। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है कोऑर्डिनेट्स और हमें उस पॉइंट का नाम बताना है। -3 -5, हमारा नंबर है -3 -5 यानी कि ये है आपका x और ये है आपका y। तो x का माइनस का 3 ये और y का -5 ये, तो ये दोनों पॉइंट हमारे किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? E पर। तो आंसर आ जाएगा इसका E पॉइंट। The point identify the coordinates 2 -4, 2 -4 यानी कि x का 2, x 2 और y -4, तो ये पॉइंट हमारा आ रहा है G। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी का एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब सिर्फ आपसे x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। डी का x कोऑर्डिनेट है 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है h।
एच कहाँ पर है, एच यहाँ। इसका बताना है सिर्फ ऑर्डिनेट यानी कि -3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई दोनों बताने हैं। तो एल, एल हमारा वाई एक्सिस के ऊपर ही है और इस 5 पॉइंट पे है, यानी कि वाई एक्सिस पे है तो इसका सिर्फ वाई 5 है, तो एक्स क्या हो जाएगा 0 बिकॉज एल लाइज ऑन वाई एक्सिस। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं। एम हमारा है यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है और किस पॉइंट पे है, -3 पर है, देन -3 एंड 0, क्योंकि यहाँ पर y क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है एनसीईआरटी बुक से। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो एनसीईआरटी बुक से नहीं है लेकिन आपसे सम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका वाइड स्कोप है लेकिन एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इतना ही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके देन, बाय।